बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार सी हरी मिर्चों के अचार की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये अचार बहुत ही मज़े का बनता है और ये इतना इंस्टेंट अचार होता है ना, आपने बनाया और फ़ौरन ही खाना भी शुरू कर दिया। इतना मज़े का अचार होता है और आसानी से बन जाता है और जल्दी से भी, मतलब फ़ौरन बनाया फ़ौरन खा लें। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें नहीं है और ये मेरे पास है 250 ग्राम मिर्चें हैं। आप चाहें तो मोटी मिर्चों को भी बना सकते हैं, लेकिन ये पतली मिर्चों का बनता है और ये रेड मिर्चें जो है ना, इसका तो बहुत ही मज़े का बनता है अचार। तो ये मिर्चों को मैंने अच्छे से धो लिया था, खुशक कर लिया। खुशक करने के बाद मैंने इसकी डंडियों को तोड़ लिया इस तरह से। ये देखिए डंडियाँ सारी तोड़नी है इसकी। और तोड़ने के बाद बिल्कुल खुश्क है ये ना, मिर्चें बिल्कुल खुश्क है। और ये रेड मिर्चें है ना, ये देखिए इतनी। आप इसको चाहे तो साबुत मिर्चों का भी अचार बना सकते हैं, लेकिन ये कटिंग होने के बाद ना बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आपने देखिए इस तरह से कटिंग कर लेनी है बस। ज़्यादा अगर आप छोटा साइज़ भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला साइज़ ना बिल्कुल सही है मिर्चों का। तो आप लोगों ने इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल खुश्क है, धुली हुई है, साफ़ सुथरी हैं और बस हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये मैं मिर्च आपको दिखा रही हूँ, इसका साइज़ दिखा रही हूँ इसी वजह से ना, कि ये देख लें आप लोग ना, इस साइज़ की काट लीजिएगा। अब हमने इसको क्या करना है, एक बॉल में डाल देना है, ठीक है ना। एक बॉल में डाल देना ताकि इसमें मसाले वगैरह ना अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर ये 4 नींबू है, 4 नींबुओं का ना हमने जूस निकाल लेना है। जूस निकाल के इसके अंदर डाल देना है। आपने 4 से 5 कर लें नींबू, 5 से 6 कर लीजिएगा, लेकिन 4 से 3 नहीं कीजिएगा, क्योंकि लेमन जूस इसमें ज़्यादा जाता है। तकरीबन आप बोल तो रही हूँ ना कि 4 मैंने डाले ना, तो आप 4 तो लाजमी डालना है, ठीक है ना। 4 लेमन का जूस डाल देना है। आप 5 कर दीजिएगा, लेकिन 3 नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इस पर 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक आप थोड़ा कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा ना फिर अच्छा नहीं जायका देगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून, थोड़ा कम ही मतलब मैंने नमक डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया। लेमन जूस और नमक डाल के ना हम अच्छे से इसको मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे, जब तक हम इसके अच्छा सा मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ मसाला बनाने के लिए मैंने साबुत धनिया लिया है 1.5 टेबल स्पून, यानी कि 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून, ठीक है ना। 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी सौंफ। तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून कर दें आप सौंफ, ठीक है ना। सौंफ का जायका बहुत मज़े का लगता है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है मेथी दाना। अब हमने क्या करना है, ये जितने भी मसाले हैं ना, इसको हमने क्या करना है, स्पाइसी है, यानी कि हमने इसको क्या करना है, तवे पे रखना है या फ्राई पैन पे हल्की आंच पे भूनना है। बिल्कुल रोस्ट कर लेना है, हल्का हल्का सा खुशबू आने लग जाए इसमें और हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगे। बस फिर हमने क्या करना है, इसको निकालना है और कूट लेना है। आपकी मर्ज़ी, आपके पास सिलबट्टा हो आप सिलबट्टे में डाल के कूट लें, आपके पास इमाम दस्ता हो उसमें डाल के कूट लें। मैंने थैली में डाला है, शॉपर में डाला है और बेलन से कूट लेना है इस तरह से, ठीक है ना। बेलन से कूट लिया है, बस हमारा ये इसका अचार का मसाला तैयार हो गया। लेकिन अभी इसमें और मज़ीद स्पाइस जाएंगे, यानी कि और मसाले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें हमने वापस से प्लेट में डाल दिया इसको कूटने के बाद, और आप देख भी रहे हैं मैंने किस तरह से कूटा है इसको, ठीक है ना। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इस पर डाली है अजवाइन। अजवाइन से ना इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी और हज़म भी होगा ना खाने के साथ जब हम खाएंगे। तो यहाँ हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने इसमें डाला है काला नमक और ये हींग। हींग थोड़ी सी साबुत, इसको पिए फिर घुल जाएगी खुद ही इसके अंदर ना। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दी है हल्दी पाउडर, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे टेस्ट भी आएगा, कलर भी आएगा। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। और कश्मीरी लाल मिर्च क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, कलर और जायके में सही रहेगी, ये मतलब तेज़ नहीं होती ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने ये सारे स्पाइस जितने भी मसाले जो हमने तैयार करें वो हम इस हरी मिर्चों पे डाल देंगे। आप इस तरह से डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप चाहें तो डायरेक्ट जार में भी डाल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये फ़ौरी खाने वाला अचार है, आप जल्दी से भी खा सकते हैं। अगर आपको बहुत फ़ौरन ही जल्दी खाना हो तो आप इसको तेज़ गर्म ऑयल डाल लीजिएगा। इसमें बहुत तेज़ नहीं डालिएगा तो सारी मिर्चें जल जाएंगी, बस नीम गर्म डाल दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपने थोड़ी देर में खानी, 1-2 दिन बाद खाना है, तो आप थोड़ा कम नीम गर्म डालिएगा इसमें तेल। तो यहाँ पर मैंने ना ये ऑयल ले लिया है, सरसों का तेल लिया है मैंने, खाली सरसों का तेल, और इसमें एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया था, उसको पकाने रख दिया था। अब ये रोटी का टुकड़ा बिल्कुल काला सुन हो जाएगा पक पक के, तो समझ लें आपका तेल बिल्कुल तैयार है, यानी कि तेल का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसको ठंडा करना है, हल्का नीम गर्म कर देना है, ठीक है ना। नीम गर्म कर देना है, बस नीम गर्म कीजिएगा इसमें। फिर हम इसमें
इसमें डाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते से ना इस तेल का ना अचार का जो ना टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तेल में इसकी खुशबू आ जाएगी सरसों के तेल में, ठीक है ना। ये सरसों का खालिस तेल लिया है मैंने, तो इसकी भी ना खुशबू आ जाएगी बहुत अच्छी। आप चाहें तो सरसों के तेल की जगह पे कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल ना बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर देखें मसाला लगी हुई जितनी भी मिर्चें थी उनको मैं जार में डाल रही हूँ, फिर ऊपर से हम तेल डाल देंगे इसमें। अगर ये वाली जो बढ़नी है ना, मतलब जो ये जार है, तो इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा नीम गर्म ऑयल डालूंगी। और जो मैं अपने लिए अभी खाने के लिए यूज़ करूँगी उसमें मैं तेज़ गर्म ऑयल डालूंगी। बहुत तेज़ नहीं कि एकदम मिर्च डालते के साथ ही जलने लग जाए, ये नहीं करना है हमने, ठीक है ना। तो ये देखिए कड़ी पत्ते आप देख रहे होंगे, कड़ी पत्ता वैसे का वैसे ही ग्रीन है, क्योंकि ये जब हम इसको ढक्कन लगा के रखेंगे ना तो बहुत अच्छी ना मिर्चों के अंदर जायका और खुशबू आ जाएगी। हरा हरा कड़ी पत्ता, आप यकीन जाने ये जो मिर्चों का अचार है ना, आपको ज़रा सा भी भारीपन फील नहीं होगा। और ये जिस चीज़ के भी साथ खाएंगे ना, दाल चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा देंगे। आलू की तहरी के साथ खाएं, मटर चावल के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। अब इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी कि इसको ज़्यादा दिन तक सही रखने के लिए कि ये बिल्कुल एकदम बेहतरीन रहे, तो हमने क्या करना है, 1 चम्मच मैंने ये जार में जो था अचार उस पर 1 चम्मच सिरका डाल दिया और 1 चम्मच मैंने इस पर प्याली में डाल दिया, क्योंकि ये मुझे अभी खाना था तो इसलिए मैंने इसमें सिरका भी डाल दिया और मैंने ऑयल भी थोड़ा गरम डाला था प्याली के अंदर। तो यहाँ ज़बरदस्त सा हमारा हरी मिर्चों का अचार हो चुका है तैयार, बेहतरीन। घर में बनाए जिस तरह से भी ना, आप बाहर के मक्खियों के अचार से ना जान छुड़ाएं, और इतना मज़े का बना था आप यकीन जाने। अचार की जब मैं खा रही थी ना, मेरे दिल चाह रहा था बस खाते रहो, हाथ ही ना रुके। तो ये देखें अचार की आप देख सकते हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त, इतना मसालेदार अचार बना, और यकीन करेंगी लग ही नहीं रहा था कि ये हमने मतलब अचार घर में बनाया, और इतना साफ़ सुथरे तरीके से अचार बनाए। अगर यहाँ आके आपको रेसिपी ना ज़रा सी भी पसंद आई है ना, तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इस वक्त आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।